हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास करने वाले 2 का जी रिमेनिंग बच गया था। 2 क्वेश्चन इसमें बचा हुआ है, ये क्वेश्चन एक और इसके बाद क्वेश्चन है। तो आज हम लोग उसको कवर करते हैं। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग देखते हैं बोर्ड के ऊपर। तो यहाँ पे दिया हुआ है, एक स्काउट मेले में 7200 स्काउट आए थे। एक दिन सामूहिक परेड करने पंक्तियों में खड़े हुए, यानी सामूहिक परेड करने के लिए पंक्तियों में खड़े हुए। प्रत्येक पंक्ति में उतना ही संख्या रखने की कोशिश की गई जितने की पंक्तियों की संख्या थी। इस प्रकार के क्वेश्चन पहले भी हम लोग कर चुके हैं, परंतु क्रम में 25 स्काउट कम गए तो पंक्तियों की संख्या बताइए। यहाँ पे कहा गया है कि पंक्ति उतना ही होना चाहिए जितना स्काउट की संख्या, लेकिन यहाँ पे कहा है कि उतना रखने की कोशिश किया गया, लेकिन 25 वो क्या हो गया, 25 संख्या था उतना कम गया, यानी उतना स्काउट नहीं था। तो जब नहीं था तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, स्काउट में पहले ऐड करेंगे। इतना कम गया है, अगर इतना इसमें रहता तो उतना ही संख्या हमारा बन जाता, लेकिन इसमें नहीं है, कम गया है, इसलिए नहीं बन पा रहा है। तो इसको पहले इसमें ऐड करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे स्काउटों की संख्या 16 यहाँ से स्काउटों की संख्या हम लोग जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7200 पहले से था, अब 25 कम जा रहा था। जितना पंक्ति उतना ही स्काउट होने के लिए, तो 25 इसमें क्या करेंगे, हम लोग ऐड कर देंगे। इसमें ऐड करेंगे तो 72 25 हो जाएगा, इतना संख्या बच गया। अब देखिए लेट करेंगे हम लोग, मानेंगे उसको। पूछा है कि पंक्तियों की संख्या बताइए कितना होगा, तो करेंगे लेट पंक्तियों की संख्या बराबर मान लेंगे क्या है, x है। तो कहा है कि जितना पंक्ति की संख्या उतना ही स्काउटों की संख्या। देख सकते हैं यहाँ पे उनकी संख्या उतना ही रखने की कोशिश गई जितनी की पंक्तियों की संख्या है, यानी जितना पंक्ति की संख्या उतना ही स्काउट की संख्या। तो प्रश्न से यहाँ पे हम लोग करेंगे x माने है पंक्ति की संख्या, तो स्काउटों की संख्या हमको कितना होना चाहिए, x ही होना चाहिए। तो दोनों को गुणा करेंगे तो टोटल स्काउट मालूम चल जाएगा हमको, और टोटल स्काउट यहाँ पे भी दिया हुआ है 7225। ये टोटल स्काउट के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पहले भी हल हो चुका है। तो देखिए यहाँ से इसको गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 7225 हो जाएगा। एक्स का जब वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट इस पे आ जाएगा 7225 पे, और जब 7225 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो इसका 85 आएगा। निकाल के देख भी सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 72 और 25 का वर्गमूल निकालना, तो एक पेयर इसको लगाएंगे तो हमारा 8 पे लगेगा। 9 9 81 ज़्यादा हो जाएगा तो 8 से लगा देंगे। 88 का 64, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, इसको जब माइनस करेंगे तो 8 बचेगा हमारा, ये कट जाएगा 225। यहाँ ऐड करेंगे तो 16। अब यहाँ पे कितना रखेंगे कि इतना आना चाहिए, तो लिखिए लास्ट में 5 है, तो किसके स्क्वायर में 5 आता है, लास्ट में 5 के। तो यहाँ 5 डायरेक्ट रख के चेक कर लेते हैं। 25 80 या 2 25 का 5 होगा यहाँ पे, 80 या 2 82, यानी 825 आ गया 5 रखने पर। तो हम लोग 5 रखेंगे यहाँ पे, यहाँ प्लस, यहाँ पे भी 5, यहाँ 825 हमारा आ गया है 5 रखने पर। तो देख सकते हैं ये कट गया। यहाँ पे ऐड करेंगे तो 071, इसका दुगना यहाँ पे दिया हुआ ये 0 है, इसका दुगना यहाँ पे, तो इसका वर्गमूल कितना आया 85। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इसका वर्गमूल 85। अब करेंगे अतः, पूछा था पंक्तियों की संख्या, तो अतः पंक्तियों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 85 हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पूछता, अगर यहाँ बोला है कम गया है तब ऐड करेंगे, यहाँ पे बोला है कि ज़्यादा हो गया है, बच गया है ज़्यादा होगा तो यहाँ पे माइनस करेंगे। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 लिया गया है चैप्टर 2 का जी। हम लोग का चल रहा था लेसन एक्सरसाइज, उसका 2 का जी का लास्ट क्वेश्चन ये बचा हुआ है। इसके बाद भी आगे पढ़ेंगे हम लोग। देखिए यहाँ बोला गया है कि एक सेना के 535 सैनिकों को ठोस वर्ग में खड़ा करने पर, यानी ठोस वर्ग में खड़ा करने पर 6 सैनिक बच जाते हैं, यानी ज़्यादा हो जाते हैं।
तो बताइए कि पंक्तियों की संख्या कितनी थी। कहने का मतलब, वर्ग कहने का मतलब देखिए, वर्ग होता है कि ऑल साइड इक्वल होना चाहिए। ऑल साइड क्या होना चाहिए, इधर भी 4, इधर भी 4, इधर भी 4, इधर भी 4। तो बोला है कि अगर वर्ग में खड़ी करते हैं तो 6 सैनिक क्या हो जा रहा है, बच जा रहा है। तो अभी हम पिछले क्वेश्चन में बताए थे, जहाँ पे बच जाने की बात किया जाए, ज़्यादा होने की बात किया जाए तो माइनस करेंगे, और जहाँ पे कम होने की बात किया जाए तो जोड़ेंगे। तो करते हैं हम लोग सोल्व। सैनिकों की संख्या, यहाँ पे न लिखा हुआ है, सैनिकों की संख्या बराबर हमारा हो जाएगा 535। 6 बच जा रहा था, इसमें ऐड कर देंगे तो 1, 4, 5, इतना सैनिक हमारा हो जाएगा। अब इसको वर्ग में खड़ा करना है। आप पूछा है कि पंक्तियों की संख्या कितना होगा, तो पहले लेट करेंगे, लेट पंक्तियों की संख्या बराबर x मान सकते हैं। जरूरी नहीं कि x से मानेंगे, y z कुछ भी मान सकते हैं, यह मानने के ऊपर है। तो x या y मान लेते हैं, y मान लिए हम लोग यहाँ पे। तो कहा है कि प्रश्न से x पंक्ति है तो x सैनिक भी होना चाहिए। x पंक्ति में x सैनिक होना चाहिए, यानी y पंक्ति में y सैनिक होना चाहिए। तो टोटल सैनिक ये हो गया और टोटल सैनिक यहाँ पे, यानी ये टोटल सैनिक के बराबर पूछा है पंक्तियों की संख्या। तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो y² यहाँ पे 5 और 1। अब देखिए y का वैल्यू निकालना है, तब हमको जाके यहाँ से मालूम चलेगा पंक्तियों की संख्या। तो ये मेथड पुराना हो चुका है। यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे, इस पे डालेंगे तो रूट बन जाएगा, इस पे आ गया तो रूट बन गया यहाँ पे। तो y बराबर वैल्यू निकालेंगे, यानी इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो इसका वर्गमूल देख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे इसका वर्गमूल नहीं निकला, इसका मतलब कहीं पे मिस्टेक हुआ है। तो जांच करते हैं, सैनिक बच जाते हैं। हाँ देखिए मिस्टेक यहाँ पे था, यहाँ पे बोला गया सैनिक बच जाते हैं, तो यहाँ पे हमारा माइनस होगा, प्लस नहीं। कम हो जाएगा वहाँ पे प्लस करेंगे, लेकिन यहाँ पे बोला है कि बच जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पे माइनस होगा, हम यहाँ पे प्लस कर दिए थे, इसको करेंगे तो 529 हो जाएगा। यहाँ पे भी 529 हो जाएगा, 529, और यहाँ पे भी 529। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तब हमारा 23 वर्गमूल आ जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे बोला गया है कि बच जाते हैं, तो बच जाते हैं तो माइनस करेंगे, ज़्यादा हो जाते हैं तो माइनस करेंगे, लेकिन कम जाते हैं तब यहाँ पे प्लस करेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे y बराबर 23 आ गया। तो यहाँ क्या है, पंक्तियों की संख्या ज्ञात करें। तो पंक्तियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा आंसर हमारा, अतः पंक्तियों की संख्या बराबर हो जाएगा हमारा 23। जैसे कहने का मतलब है कि वर्ग में खड़ा करना है, इधर भी 23 होना चाहिए, इधर भी 23 होना चाहिए, इधर भी 23 और इधर भी 23। इधर से भी काउंट करेंगे तो 23, इधर से भी काउंट करेंगे तो 23, इधर से भी काउंट करेंगे तो 23, इधर से भी काउंट करेंगे तो 23 होना चाहिए। सब क्या है, सैनिक खड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे इधर से खड़े होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर।